जी भी अब आ गए हैं। और सर मैं मार्केट चेक कर रही थी जब आप नहीं थे, और एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ आज भी नज़र आया। वो 25,000 का जो स्तर है वो ब्रीच नहीं कर रहा, और इनफैक्ट पेन और परसिस्ट करता जा रहा है। अभी देखिए डीलों के आसपास ही आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी? हालांकि बैंक निफ्टी फ्लैट है, लेकिन निफ्टी में आज थोड़ा ज़्यादा पे। बिल्कुल। देखिए श्रेया, आप थोड़ा सा मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैं ट्रैफिक का 5 मिनट का अंदाज़ा गलत लग गया था, वरना मेरी उम्मीद थी कि मैं शो के शुरू में आ जाता। लेकिन खैर फिर भी थैंक टू सेलिंग टाइम पे आ गए। देखिए बाज़ार में एकदम सीमित दायरे में कामकाज है, और अब एकदम बिल्कुल मक्खी पे मक्खी बिठाने वाली बात हो तो वो एकदम अलग है, वरना जो मॉर्निंग स्ट्रैटेजी थी हमारी उसने बिल्कुल काम करा है। आप देखिए 24,760 आज का लो, अब हम वहीं पर हैं, और 24,950 आज का हाई। आई थिंक सुबह जब मैं और वीरू आप लोगों को शो सौंप रहे थे तभी बात हुई थी कि मार्केट रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, और अभी मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है ना तो 24,950 तोड़ने का, ना ही 24,700 तोड़ने का नीचे। तो ये एक एक दायरे वाला बाजार है, इसमें इसी तरीके से आपको ट्रेड करना होगा। बेसिकली एक 24,700 से लेके 25,000 इसकी एक बेसिक रेंज है यहाँ पर, इसी में आपको काम करना होगा। अच्छा, एक और चीज़ है इस समय ना मार्केट में, एक चीज़ जो हावी हो रही है मार्केट पर, वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब देखिए बहुत जगह ये बात चल रही है कि आज या कल में शायद यूएस ईरान पर एक फुल फ्लेज्ड अटैक कर दे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। और आप ब्रेंट क्रूड देखिए एक बार ज़रा, आई थिंक वो हमारे लिए सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक सरदर्द अभी भी बना हुआ है। आप उसको एक बार लेकर आइए ब्रेंट क्रूड को, कहाँ पर है इस समय? 76.23 पर, ठीक है ना। तो दिक्कत क्या है कि हाइस पे मार्केट टिक नहीं रहा है, लेकिन लो ऐसा भी नहीं कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है। अब आज निफ्टी ने लोअर लो बनाया कल के मुकाबले, और अब वो 24,700 का लेवल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि लोअर लेवल पे डीआई की बाइंग आती है, और डीआई की बाइंग इसको मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरने दे रही है। तो ये एक इशू है यहाँ पर। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे हम लेवल्स की, लेकिन इस समय मेरे ख्याल से अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रह रहे हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा पैसा बनता हुआ दिख रहा है श्रेया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ स्टॉक स्पेसिफिक तो रहने चाहिए मार्केट में। जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बिकवाली शुरुआत में रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जाते जाते ये भी फिसला है। 0.25% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। वजह क्या रही है? घबराहट, जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है, या फिर क्योंकि पेन ज़्यादा परसिस्ट करता गया तो यहाँ पे भी मुनाफा वसूली? नहीं, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में श्रेया, अभी भी मैं यही कहूँगा कि एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, इतना ख़राब नहीं है। और अभी भी आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी थीम मिल रही है। देखिए मार्केट का रिस्क जब आएगा, मिड कैप कब आउट परफॉर्म करते हैं? जब आपकी डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो। अगर इंडेक्स में एक लेवल के बाद डाउन साइड ओपन हो जाती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप फिर आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस करने का तरीका तब होता है जब आपको एक ये ना दिख रहा हो कि ये दिख रहा हो कि भाई निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी हो कि निफ्टी क्रूशियल लेवल्स नहीं तोड़ रहा है। तो अब तक हमारे पास ये कॉन्फिडेंस था कि चाहे जो भी हो निफ्टी 24,700, 24,750, 24,800 ये नहीं तोड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट 2 दिन में आप वापस इसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर 24,700 टूटा और अगर आपने फिर 24,400 की तरफ अगर आप बढ़े, फिर ये मिड कैप का ब्रेवाडो चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। मैं क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ वैसे, क्योंकि वो रह गया था। देखिए निफ्टी में इस समय जो ट्रेड चल रही है वो है गिरावट में खरीदारी और रैली में बिकवाली, दोनों में बेसिकली पैसा बना है। और जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक आपको लोस पर खरीदना है और हाइस पर बेचना है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। 24,700 के नीचे या फिर 24,950 के ऊपर, यहाँ पर अगर आप निकले तभी आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा। और जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक में क्लियरली आज एक साबित होगी बात कि 56,000 अब इतनी आसानी से वापस नहीं टूटेगा, और 55,500 ये लो भी बहुत क्रूशली इंटैक्ट है। तो एक अब ये कहना आसान है, लेकिन इसको ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सुबह देखिए कैसे वर्टिकल रैली आई और उसके बाद उसी तेज़ी से वर्टिकल डिक्लाइन आई, ऑलमोस्ट एक ए टाइप का कर्व बना, और उसके बाद मार्केट उसी रेंज में फ्लैट है। पहले एक बड़ी रेंज में ट्रेड आई, उसके बाद एक छोटी रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो बेसिकली एक रेंज है 55,500 से लेके 56,000 तक की बीच की। वीरू गुड आफ्टरनून। और सुबह हमारी बात हो रही थी कि थोड़ा सा अभी मार्केट जो है तंग करेगा आपको, और ये ग्लोबल मार्केट का जो पेन आया ये उस टाइम पर आया जब हमारी मार्केट एकदम एक तैयार थी एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट के लिए। बिल्कुल, सुबह अनुज बात यही हो रही थी। और आज तो अनुज आईटी का साथ भी नहीं है, तो लग रहा है अनुज कल एक्सपायरी भी है, हम इस रेंज में वक्त गुजारते हैं। और एक और चीज़ अनुज,
मतलब वो जो फियर ऑफ एक फुल फ्लेज अटैक फ्रॉम यूएस, क्या वो एक दो दिन हमको ऐसे स्केप्टिकल मोड में रखेगा क्या? पॉसिबल चांसेस हैं? हाँ, पॉसिबल हैं इसके चांसेस वीरू, क्योंकि देखिए जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं वो जो G7 छोड़कर भागे और भागे G7 छोड़ के गए तो उसके बाद उन्होंने वो जो डाला था, वो मैक्रोन का बहाना लेकर उन्होंने डाला था कि वो उन्हें कुछ नहीं पता, एक मैं सीज फायर के लिए थोड़ा ना आया हूँ, कुछ उससे बहुत बड़ा होने वाला है। और उसके बाद जो आज सुबह उन्होंने जो सुबह आज डाला था ना उन्होंने, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आप चाहे, अब हमारे इसमें मत डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का कुछ और व्यू हो सकता है, किसी का कुछ और व्यू हो सकता है। अब आपका व्यू ईरान को लेकर कुछ और हो सकता है, या आपका व्यू किसी और नेशन को लेकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक सॉवरेन लीडर के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की थी कि हम जब चाहे मार सकते हैं, वो लिटरली उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, लेकिन हम अभी नहीं करना चाहते, वो मतलब जो भी है एक प्रेसिडेंट को मुझे नहीं लगता कि शोभा देता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सबको पता है कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी है। तो ये आई थिंक अब ये यहाँ नहीं रुकने वाला है। और ये चीज़ तो पहले दिन ही क्लियर हो गई थी कि ये लड़ाई इजराइल की नहीं थी, ये इजराइल ईरान तो एक हमने सिर्फ एक बहाना मिल गया था, ये लड़ाई तो असल में यूएस और ईरान की है। तो ये अब यूएस फ्रंट फुट पर आ गया, पहले अब तक सिर्फ इजराइल के थ्रू लड़ाई हो रही थी, अब यूएस फ्रंट फुट पर आ गया, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मार्केट के ऊपर शायद प्रेशर डालेगा। हाँ, चलिए श्रेया के पास चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए और साथ ही साथ कार्यक्रम का क्रम। श्रेया। बिल्कुल।